नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, तुलसीदास जी ने एक दो लाइनें कही हैं, ठीक है, उससे हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो की कि सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, सचिव गुरु वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। मतलब क्या है? किसी भी कारण से आपका सलाहकार सचिव, गुरु, आपके शिक्षक और वैद्य डॉक्टर यदि आपके भय से, आपकी चमचई के कारण या किसी भी कारण से, अतिरिक्त लाभ के कारण अगर आपकी झूठी प्रशंसा करें, आपकी गलत सलाह दें, तो इसका मतलब है कि वो आपको बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। वो आपके हित में कतई नहीं है। मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं, उसके संदर्भ को समझिए। एक जमाना हुआ करता था जब भारत की राजनीति वैचारिक आधार पर चला करती थी। दलों का गठन, राजनीतिक दलों का गठन का मुख्य आधार ही था विचारधारा। दलों के बीच जो गठबंधन हुआ करता था, उसके अंदर भी एक सबसे बड़ा कॉमन चीज क्या होती थी कि वैचारिक समानता। मतलब कभी भी दक्षिणपंथी वामपंथी के साथ गठबंधन नहीं होगा। हाँ, कभी आपातकाल में यह संभावनाएं बनती थी, लेकिन सामान्य तौर पे सत्ता के लिए नहीं थी ऐसी स्थिति। लेकिन विगत दिनों अगर हम देखेंगे, अगर विशेषकर इन 11 वर्षों के अंदर, तो अब जो गठबंधन हो रहे हैं वो विचारधारा आधारित नहीं है। कौन वामपंथी, कौन सेंटरिस्ट, कौन जातिवादी, कौन अंबेडकरवादी, कौन समाजवादी, कोई अंतर ही नहीं रहा है। कोई भी राजनीतिक दल आज बीजेपी के साथ है, कल वो कांग्रेस के साथ जा सकता है। ये स्थिति है नहीं। तो ये वैचारिक नहीं बल्कि सत्ता आधारित गुट बन गया है। और इस गुट को बनने देने में अगर सबसे बड़ी भूमिका रही है अगर, तो वो मीडिया की रही है। क्यों रही है मैं बताऊं। इसका भी सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि 90 से पहले जो देश की राजनीति थी, उस राजनीति में हर राजनीतिक दल और हर बड़े राजनेता, उनके निर्णयों पर जनता का क्या कमेंट है, जनता क्या सोचती है उन फैसलों के बारे में, उसके लिए वो सहारा किसका लेते थे? अखबारों का, मीडिया का, पत्रकारों का। किसी पत्रकार को उनके बारे में, उनके लिए गए फैसलों के बारे में गलतफहमी ना हो जाए, इसीलिए राजनेता लगातार पत्रकारों के साथ संवाद बना के रखते थे। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा भी इसी संदर्भ में शुरू हुई होगी। लेकिन आज क्या है? आज पत्रकारिता भी उसी प्रकार दो ध्रुव में बट गई है जैसे देश में राजनीतिक दल। एक पक्ष वह है जो सत्ताधारी दल, मतलब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी गलती उसे दिखती नहीं है। दूसरे तरफ जो विपक्ष के समर्थक पत्रकारों का गुट है, उसको सत्ता पक्ष में कुछ अच्छाई नहीं दिखती और विपक्ष में कोई कमी नहीं दिखती। मैं आज विपक्ष समर्थित पत्रकारों की बात और विपक्ष की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष लगातार पराजित होता रहा है। फिर बिहार में चुनाव में पराजित हुआ है, कई कारण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, ऐसा है मुझे व्यक्तिगत रूप से, जिस कारण से मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से संवाद कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो भारत में विपक्षी राजनीति हो रही है, वो विपक्ष अपने मुद्दों पर राजनीति करना चाहता है। विपक्ष चाहता है कि मतदाता विपक्षी दल के मुद्दों को विपक्षी दल की सोच के अनुसार मतदाता सोचे और उसी अनुसार वो एक्ट करे। मतदाताओं से वो एक्सपेक्टेशन है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की तरह मतदाता सोचें। मतलब राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर ही राजनीति करना चाहते हैं और वो जनता से अपेक्षा करते हैं कि उनके मुद्दों पर वो जनता, आम मतदाता सहमति जताए। जबकि अगर राजनीतिक, एक मैं चूंकि राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी रहा, तो इस नाते मैं कह सकता हूं कि विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार मुद्दे तय करना और उस पर राजनीति करना।
और पत्रकारिता का काम यह है कि उन मुद्दों पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है उसे जनता तक हूबहू पहुंचाना। तो क्या आज ये जो दोनों ग्रुप हैं, विपक्षी राजनीतिक दल और पत्रकारिता, क्या वो दोनों अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं? क्या मैं जिन नामों की चर्चा मैंने किया है, रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा, मैं उदाहरण के लिए 2-4 नाम केवल बता रहा हूं, कई लोग हैं, अजीत अंजुम है, क्या इन लोगों को सत्ता पक्ष में कोई अच्छाई दिखी? कभी नहीं दिखी। विपक्ष के अंदर कोई कमी दिखी? नहीं दिखी। अगर विपक्षी दल ने कुछ झूठ बोला है तो उसे ही सच बनाने का प्रयास क्या ऐसे पत्रकार करते हैं या नहीं करते? मेरा यह सीधा सवाल है। और अगर ये करते हैं, अगर, तो वो विपक्ष के हितैषी हैं या विपक्ष के दुश्मन हैं? मतलब अगर मान लीजिए, चूंकि होता क्या है ना कि देश के अंदर जब वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है, तो चूंकि राजनीतिक दल का गठन तो होता है सत्ता के लिए, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है, और सत्ता के लिए राजनीति करना कहीं से गलत भी नहीं है, लेकिन उस हर चीज की एक सीमा होती है। और चूंकि अगर जनता के मुद्दों पर अगर राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो फिर राजनीतिक दल का हाल क्या होगा? जो आज हो रहा है, बिहार की चुनाव क्यों हारी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष क्यों हारा? इसलिए कि वह मुद्दा, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, ये दोनों मुद्दे बिहारियों को प्रभावित नहीं करते। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि पलायन के लिए बिहार अभिशप्त है, हैबिचुएटेड हो चुका है, यूज्ड टू हो चुका है। कब से? आजादी के बाद पहले दशक से ही, जब देश में भारत, मेरे बिहार में झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। देश में टाटा नगर कहां बसा? बिहार में बसा। क्यों बसा? बोकारो भी एक औद्योगिक शहर बसा। बोकारो, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये सब औद्योगिक नगर बसे। कहां? बिहार में। क्यों बसा? इसलिए कि खनिज यहां पर थे। और बिहार को इस औद्योगिकरण से वंचित करने के लिए जो साजिश रची गई थी, भारत समानीकरण का, उसी का कारण है ना कि बिहार से पलायन की ये दशा हो गई बिहार की। प्रारंभिक काम तो वही था। उसके बाद जिस प्रकार से जितने भी उद्योग धंधे थे, चीनी मिल से लेकर पेपर मिल तक, सब के सब बंद हो गए। किस राजनीति से बंद हुए ये सब? क्या इस बात की चर्चा मीडिया करता है? क्या आज तक रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है? क्या नहीं बनाया है। तो किसका भला कर रहे हैं ये? मीडिया राजनीतिक दलों का मार्गदर्शक भी होता है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जौ, ये मार्गदर्शक भी हैं राजनीतिक दल के, न केवल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के, बल्कि मीडिया मार्गदर्शन करता है। पत्रकारिता राजनेताओं का मार्गदर्शक है, जनता का भी मार्गदर्शक है। और उसमें भी आज का जो सूचना क्रांति का युग है, उसमें तो बहुत बड़ी भूमिका है। हां, लेकिन किसी सूचना को आप ट्विस्ट करके अगर केवल व्यक्तिगत हित के लिए, कई चैनल तो ऐसे है ना केवल व्यूज के लिए काम करते हैं, बरगलाते हैं लोगों को। तो आप सोचिए, इस पर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि क्या देश की राजनीति के लिए, देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भारत में 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मजबूत होना बराबर की शक्ति से नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक है। जब तक कांग्रेस कमजोर है तब तक इस देश में, या कांग्रेस हो या कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 2 होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर बराबर की शक्ति में। तभी इस भारत में या किसी भी लोकतंत्र में लोकतंत्र सही मायनों में रहेगा। आज क्या स्थिति है? आज नहीं है ऐसा। कोई भी राजनीतिक दल अपने मुद्दे मतदाताओं पर, जनता पर थोपने का प्रयास करेगी तो फिर वो राजनीतिक दल निश्चित रूप से कमजोर होगा। और मीडिया, तथाकथित मीडिया, जो ये दावा करता है कि वो
किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष विचारधारा का समर्थन करता है या किसी विशेष पार्टी का विरोधी है, वो भी अगर किसी की गलती में ही हां में हां मिलाने लगे, तब तो वो न सचिव है, न सलाहकार है, न वैद्य है, न गुरु है, बल्कि वो तो भारत में क्या कहते हैं उसे हम, चमचाई करना। उसी भूमिका में होंगे ना। तो आज परिस्थिति यही है कि देश के स्वस्थ राजनीति के लिए लोकतंत्र की बेहतर समझ राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर विकसित हो, उसके लिए मीडिया की बड़ी भूमिका है। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं ये लोग, बहुत लंबा अनुभव है इन लोगों के पास। इन लोगों को विचार करना चाहिए कि यार कब तक आप कुछ ऐसा करते रहेंगे जिसका कि अंतिम परिणाम कोई सकारात्मक होना ही नहीं है। कुछ बातों में, संकेतों में कहने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं उन चीजों को। कहावत है ना कि सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते और झूठ अधिक समय तक अपना रंग दिखा नहीं सकता। इसीलिए मीडिया की भूमिका हर वक्त एक कभी मीठा नहीं हो सकता, कड़वा होगा। दवा हर वक्त कड़वा होता है, मीडिया को हर वक्त कड़वा होना चाहिए। क्रिटिक की भूमिका निभानी चाहिए मीडिया को, महिमा मंडन की नहीं। किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी भी पक्ष का। हां, कोई विशेष काम होता है, विशेष अवसर पर मीडिया प्रशंसा भी करेगी, क्यों नहीं करेगी, लेकिन वह भी एक पक्षीय नहीं होगा। लोगों को अंतर दिखना चाहिए सच और झूठ के बीच। सच और झूठ के बीच का अंतर को मिटाने का प्रयास जो कोई भी करेगा, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई मीडिया हो, कोई पत्रकार हो, खुद मिट जाएंगे। वो एक समय आएगा, मिट जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर कभी और मुद्दे पर बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।